नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ़ोन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके टोटल 3 पार्ट्स है दोस्तों। तो ये सेकंड पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और ये सब चीज़ें कितने तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सस्पेंशन, कोलाइडल, टंडल इफेक्ट और उसमें जो चेंजेस होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? तो दोस्तों, सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलाए जाएं। ठीक है, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन या फिर सोडा वाटर हो गया, ये सब सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों? दोस्तों देखो, सॉल्यूशन देखा जाए तो दो चीज से बनता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। एक जिसमें चीज मिलाते हैं और एक जिसको मिलाते हैं। तो the component of a solution that dissolve the other component in it and is usually present in larger amount, such component of solution is called the solvent. जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा की डिफरेंस है, ध्यान रखने वाली चीज है और ये हमेशा ध्यान रखना है ना। अगर ये इसके ध्यान रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी होती है। ठीक है, तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, जो दिखने में बड़ा है, वो ज्यादा है, मतलब उसमें मिलाएंगे वो सॉल्वेंट हो गया, और जो छोटा है, सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है, तो उसको मिलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या सॉल्यूशन की? तो होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, पार्टिकल साइज इसकी 1 नैनोमीटर से कम होती है। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाएंगे 1 nm, केवल इस चीज की कि किसकी यूनिट्स कैसे चेंज करते हैं, कितनी यूनिट्स होती है हर चीज की, केजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये सब सिस्टम क्या होते हैं, एमकेएस सिस्टम, ये सब चीज आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये। आफ्टर 10th, इन 10th इन 9th हर जगह काम आती है। उसके बाद पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल होता है, लाइट स्कैटर नहीं करता। लाइट स्कैटर क्यों नहीं करेगा दोस्तों? क्योंकि सॉल्यूशन अगर अच्छे से घुल गया, ठीक है, तो घुल गया, अगर कोई चीज किसी अच्छे में घुल गई है तो मतलब वो स्टेबल है। सबसे पहले तो स्टेबल है, वो घुली हुई है, तो मतलब उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो किसी लाइट को स्कैटर कर सके, मतलब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट हो सके या रिफ्रैक्ट हो सके, ऐसी कोई चीज हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस फिल्ट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आपने पानी में नमक मिला दिया, शक्कर मिला दी, तो अगर वो घुल गया तो उसके बाद आप उसे ऐसे छन्नी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वो पानी मीठा है, खारा ही रहेगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी वो कि घुलने का जो वो होता है रेट, उसको सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं एक तरीके से हम। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व, कितना अमाउंट एक सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब ये दो चीजों पर क्या करती है, अफेक्ट करती है। ऑब्वियस सी बात है, दो कौन सी चीजें दोस्तों? टेम्परेचर और प्रेशर। दोस्तों ये आप 10th में जाके और कोई चीज पढ़ेंगे, इससे बहुत रिलेटेबल चीज है, वो जिंदगी भर काम आएगी आपको। वो है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, इसमें टी जो होता है टेम्परेचर होता है, पी जो होता है प्रेशर होता है। तो ये जो वी वॉल्यूम, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स, आर आपका गैस कांस्टेंट, तो ये सब चीजें अगर छोड़ दो तो ये सब चीजें ही हर जगह मैटर करती है ना। ये अभी काम की चीज नहीं है, इसके लिए 10th की एक वीडियो बनेगी, वो देखिएगा। उसके बाद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सॉल्यूशंस पर। उसके बाद प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है ना, कि प्रेशर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड्स इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर अगर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या होता है दोस्तों? इट डिफाइन एज द मास ऑफ अ सॉल्यूट इन अ ग्राम पर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास उस सॉल्यूट का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है देख लेते कंसंट्रेशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देख रहे हैं ना। और इन अ केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में दोस्तों मास की जगह हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम, है ना। ये चीज ध्यान रखना हमको कि वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूट की और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। ठीक है,
दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, जो कंसंट्रेशन जो टर्म है सॉल्यूशन और इसकी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। आप इसमें कोई यूनिट नहीं लगा सकते कि ये इतने ग्राम कंसंट्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये केवल एक यूनिट है, मतलब कि एक स्केल मेजर करने वाली चीज है कि आप इसको इस रेफरेंस से नाप रहे हो, है ना। इसके बाद सॉल्यूशन कितने तरह के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सस्पेंशन, कोलाइडल। दोस्तों साफ बात है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम डेली हमारी बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। सैचुरेटेड वो जिसमें हमारा गला भर चुका है अब और खाने की जगह नहीं बची, अनसैचुरेटेड वो जिसमें अभी भी कुछ जगह बची है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ओके, फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच। दोस्तों अभी तक हम होमोजीनियस मिक्सचर पर बात कर रहे थे, अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर आ चुके हैं, जिसमें सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर। मतलब उसमें क्या है कि जो सॉल्यूशन है आपका थोड़ा घुला हुआ नहीं है, हेट्रोजीनियस है। हम बात कर चुके हैं इसके पहले वाले उसमें चैप्टर 1 में कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो अगर आपको डिटेल उसके बारे में जानना है तो आप चैप्टर 1 की हमारी वीडियो देख सकते हैं। और क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, वो घुलते नहीं हैं, नॉर्मल सी चीज है। तो अब सबसे साफ बात इसकी क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। इसको आप छन्नी से छानोगे तो छन जाएगा, बिल्कुल छन जाएगा, है ना। ये सब जो उससे बिल्कुल थोड़ा बहुत अपोजिट, वो स्टेबल था या अनस्टेबल है, इस पर लाइट स्कैटर करेगी, उसमें नहीं करती थी, है ना। उसके बाद क्या है, कोलाइडल और कोलाइड सॉल्यूशन। तो in which the size of particle lies between the true solution and suspension solution। मतलब प्रॉपर घुला भी नहीं है पर ऐसा भी नहीं है कि वो कम घुला हुआ है, ठीक है। जैसे दूध या स्मोक हो गया या स्टार्च सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो दोस्तों, अगर कोई चीज पूरी नहीं घुली है मतलब वो नहीं घुली है तो उसको हेटेरोजेनस मिक्सचर ही कहेंगे, ठीक है। पर वो उससे तो ज्यादा स्टेबल है, तो इट इज क्वाइट स्टेबल, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो घुली नहीं है तो लाइट स्कैटर करेगी, है ना। तो ये 3-4 चीजें जो ध्यान रखनी है। हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, और हम इसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस ये कुछ इसका आ गया, कुछ इसका आ गया, ये बीच में है, just like silicon metalloids। The scattering of light by the colloidal particle is known as Tyndall effect। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ध्यान रखना। ये जो आप फोटो देख रहे हैं जंगल का, जिसमें लाइट जो है वो पेड़ों के बीच में से होके आ रही है, ऐसा केवल यहाँ नहीं, आप लोग के घर में भी जो रोशनदान होते हैं, मतलब जो खिड़कियां वगैरह होती है, कहीं पर पुराने घर देखे तो छोटे छोटे छेद होते हैं कहीं पे, तो वहां से लाइट इस तरीके से आती है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फाइन बीम of light enters a room through a small hole, sunlight passes through canopy of a dense forest। तो इस तरीके का कुछ दिखता है, ये होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की कंपोनेंट क्या, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन फेस। दोस्तों ये वही बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाली, ठीक है। द सॉल्यूट लाइक कंटेंट component of the dispersed particle in a colloidal form, the dispersed phase। The component which the dispersed phase suspended is known as dispersing medium। किसको घोलो और किसमें घोलो, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड्स आर डिस्कस्ड इन टेबल। एरोजल जो होता है दोस्तों, तो अगर डिस्पर्स फेस लिक्विड है, ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम गैस है, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। ऐसे ही फॉर्म में देख ले तो गैस और लिक्विड, तो आपको शेविंग क्रीम मिल गई, है ना। ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन के। और अगर एक फेज अगर लिक्विड है, एक फेज अगर गैस है, अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, ये सब नंबर ऑफ पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बता रखे हैं उसमें, एक एक दो दो तीन तीन एग्जांपल सबके हैं, आप देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं इसमें चेंजेस, जो आखिरी टॉपिक इसका बचा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बस वही चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे शेप, साइज हो गया, सब्सटेंस हो गया, है ना। उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस है वो नहीं बनेगा, है ना, और वो रिवर्सिबल रहता है फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गई, ठीक है, तो इसमें जो पानी है वो बर्फ बन गया, मतलब उसने अपना शेप चेंज कर लिया,
पर H2O जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी वो अभी भी H2O ही है, ठीक है दोस्तों, वो H2SO4 नहीं हो गया, है ना। तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। पर अगर जब H2O कन्वर्ट होके H2SO4 हो जाएगा, तो ये केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी है। तो आप जब तक आप फिजिकल चेंज में हो तब तक वो प्रोसेस रिवर्सिबल रहती है, पर जब आप केमिकल चेंज में आते हो तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाती है, कभी कभार रिवर्सिबल भी रहती है, पर इधर हम इरिवर्सिबल ही देखेंगे, ठीक है। और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ऑब्वियसली बात देख रहे हैं, पानी से आप एसिड पे आ गए और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई और सब चीज चेंज हो गई, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। कि आपने कागज को जला दिया तो अब वो है तो फिजिकल चेंज, पर उसमें केमिकल चेंज भी आ चुका, अब वो वापस सही नहीं हो सकता, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए केमिकल चेंज। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पर हमारा पार्ट 2 हम खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को सब चीजें समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो आप अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पार्ट 3 इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 आने वाला है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।